नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज 24/7 के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का विषय है, अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसका ईएमआई बाउंस हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने होम लोन ले रखा है, अगर उसका ईएमआई आप बाउंस कर रहे हैं तो क्या आपका प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो मैंने अपने हर वीडियो में लगभग बता रखा है कि आपने होम लोन लेते समय ही कम से कम ईएमआई लेना है। आपके इनकम का 30% से ज़्यादा आपको ईएमआई नहीं लेनी है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि अपनी इनकम का 80% 100% तक ईएमआई ले लेते हैं। नतीजा ये होता है कि कभी भविष्य में, क्योंकि मौत मुसीबत और कस्टमर ये बोल कर नहीं आते, भविष्य में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उनको ईएमआई भरने में दिक्कत होता है। और ऐसे में बैंक आप पे क्या क्या एक्शन ले सकती है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। आपने अगर लोन ले लिया है, होम लोन ले लिया है, एक बात ध्यान रखिए कि होम लोन 1-2 साल का नहीं होता है, 15 से 20 साल का होता है। या जितने समय के लिए आपने लिया उतने समय के लिए, आप मान लीजिए 15 साल के लिए ले लिया है लोन या फिर 20 साल के लिए, तो आप अगर 5 साल भी कंटिन्यू भर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद या 10 साल कंटिन्यू आपने भरा, एक भी ईएमआई बाउंस नहीं किया, 11वें साल में आपने 3 ईएमआई बाउंस कर दिया, तब भी आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बैंक आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन लेगी। भले आपने बैंक को 5 साल, 6 साल या 11 साल तक आपने ईएमआई कंटिन्यू भरा है, एक भी ईएमआई बाउंस नहीं किया, किसी कारणवश आपने ईएमआई बाउंस कर दिया, 3 ईएमआई आपका बाउंस होने के बाद आपका अकाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। और एनपीए डिक्लेयर करने के बाद सरफेसी एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपके खिलाफ मतलब आपके प्रॉपर्टी को कैप्चर करने की कार्रवाई की जाती है, जिसमें सबसे पहले पैसे के लिए डिमांड नोटिस आएगा आपके पास। तो आपको बैंक आपसे पैसा मांगेगी, अगर आपने वो नहीं दिया तो फिर एक और नोटिस देगी। ऐसे करके बैंक आपको 3-4 नोटिस दे देगी। उसके बाद आप पर सिंबॉलिक पोजीशन ले लेगी और सिंबॉलिक पोजीशन लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा फिजिकल पोजीशन के लिए अप्रोच करेगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आने के बाद आपका फिजिकल पोजीशन भी ले लेगी। यानी पुलिस आकर आपको घर से हटा देगी और घर पे ताला मार देगी। तो अगर आपने होम लोन ले रखा है तो बिल्कुल लापरवाही ना करें। अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा या ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, ईएमआई भरने में दिक्कत हो रहा है, तो फटाफट इस जो प्रॉपर्टी आपने ले रखी है उसे बेच दीजिए और बेचकर बैंक का जो है बैंक का जो लोन है वो सेटल कर दीजिए और सेटल करके आप लोन क्लोज कर दीजिए। क्योंकि जितना लंबा खींचेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा, उतना तकलीफ होगा। बैंक आपको जो लोन दे रही है वो आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे रही है। होम लोन भी एक तरह का मॉर्गेज लोन ही होता है। बैंक ने जो लोन दिया है उसके अगेंस्ट में बैंक ने आपके घर का पेपर अपने पास गिरवी रखा है। अगर आप नहीं भरेंगे तो बैंक जो है घर का ऑक्शन कर देगी और ऑक्शन करके प्रॉपर्टी सेल कर देगी। इससे बेटर होगा कि आप खुद का प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए और सेल करके बैंक का लोन चुका दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर आप 25,000 का आपका ईएमआई है और 25,000 आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब बैंक आपको फिजिकल पोजीशन का नोटिस दे देगा तो आप डीआरडी में केस कैसे फाइल करेंगे, क्योंकि उस समय आपको एडवोकेट का फ़ी देना होगा, हियरिंग का फ़ी देना पड़ेगा और आपको कोर्ट फी भी भरना पड़ेगा। 26,000 भरने में तकलीफ हो रही है तो आप सोचे इतना पैसा आपको भरने में आप कहाँ से लाएंगे पेमेंट करने के लिए। इससे बेटर है कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली में बात कीजिए। अगर आपको 3-4 महीने में कहीं से पैसा आता है तो जितना ईएमआई पेंडिंग है सब भर के अकाउंट को रेगुलाइज कर दीजिए, और नहीं हो पा रहा है तो प्रॉपर्टी बेच के अपना लोन क्लोज कर दें। मैं बताना चाहूँगा कि होम लोन लेते समय ये गलती हरगिज़ ना करें। आपका ईएमआई आपके सरप्लस अमाउंट का ही ईएमआई होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आपका इनकम का 30% से ज़्यादा आपका ईएमआई ना हो, क्योंकि आपके इनकम का 30% ईएमआई और इनकम का 50% आपका एक्सपेंसेस, तो 80% आपका खर्चे में निकल जाएगा और 20% बचेगा, आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, अच्छे से आपका घर का लोन का ईएमआई पे कर पाएंगे
और साइड में सेव करके लोन भी ख़त्म कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।